किसान आंदोलन 75 से ज्यादा दिन हो गए और सरकार लगातार इसको नकारती रही, कहती रही कि एक राज्य का आंदोलन है। बॉर्डर पर कुछ लोग आ गए हैं, दूर के लोग आकर के बैठ गए हैं और बॉर्डर जो है वो घेर दिया गया, लेकिन बॉर्डर से ये आंदोलन पार करके अब पंचायतों की शक्ल ले रहा है, महापंचायतें होने लग रही है। और ये केवल एक जो है वो सर्वदलीय खाप पंचायत, वो उधर आप बैनर दिखाइए, सर्वदलीय खाप पंचायत जो है, दलाल खाप का जो है ये पंचायत है। और लेकिन भीड़ आप देखिए, एक खाप की जो है ये पंचायत है। खाप जो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के जो लोग हैं वो खाप को समझते होंगे। एक जो जाति है उसमें भी अलग अलग खापें होती है और एक खाप के लोग जो हैं वो यहाँ पर हैं, लेकिन कितनी बड़ी संख्या में जो है वो लोग हैं ये यहाँ पर दिख रहा है। और ये आंदोलन जो है वो अब बॉर्डर को क्रॉस करते हुए पंचायतों की शक्ल में, अब गाँव में जो है, छोटे छोटे गांव में, बड़े बड़े गांव में इस तरह की पंचायतें होना अब आम हो गई है। क्या कहेंगे, सरकार लगातार नकारती रही, अब भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कानून लेना ना लेना आपकी मर्जी है, जबरदस्ती नहीं है। ये कानून तो हमारे लिए काले हैं और एमएसपी पर हमारी वो बननी चाहिए कानून, तब मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे हम। वो कह रहे हैं लेकिन लेना ना लेना आपकी मर्जी है। नहीं नहीं, मर्जी नहीं है, ये तीनों काले कानून रद्द होने चाहिए और एमएसपी पे वो कानून बनना चाहिए। गांव में क्या माहौल है? गांव में गुस्सा है और विरोध है इसका बहुत ज्यादा। अच्छा, हाँ। तो अब बड़ी बात, एक बड़ा सवाल ये भी उठ कर आ रहा है, जो सरकार को भी इस बात का वो है कि अब जो है 15-10 दिन में जो है फसल कटने की तैयारी शुरू हो जाएगी, तब शायद किसान जो है उठ जाएगा। नहीं उठेगा, फसलें तो कट जाएंगी, फसलें कौन से आदमी काटेंगे, मशीनें काटती हैं। लेकिन आदमी की जरूरत तो होती है खेत में। जरूरत वाले आदमी हैं घर पे, 2 आदमी हैं, 2 और चले जाएंगे 2 आ जाएंगे। तो यानी किसान जो है वो हर तरह से मुकाबला भी करेगा और डट करके। हाँ, क्या नाम है ताऊ जी आपका? ओम प्रकाश। कहाँ से आए हैं आप? गांव से, जाखोदा गांव। अच्छा, तो अब प्रधानमंत्री तो खुद कह रहे हैं कि लेना ना लेना आपके ऊपर है, जबरदस्ती नहीं है। क्या सारी चीज जो है वो जबरदस्ती की ओर है? अब ये तो उन्होंने जबरदस्ती थोपन लाग रहे थे, जब लेना ना लेना, लेना ना लेना, हम तो ऐसी स्टेज पर आ जाएंगे कि मजबूरी में जो है इसके पर लेना पड़ेगा। यो जब मजबूर हो जाएंगे, जब अब मर्जी कहाँ रही है। तो देखिए किसान जो है वो अपनी बात रख रहा है। हाँ, अब तो पंचायतें होने लग गई हैं, ये आंदोलन, हाँ पंचायतें होने लग गई हैं, आंदोलन केवल बॉर्डर का नहीं रहा, हर घर तक पहुंच गया। हर घर में ये यही चर्चा है 24 घंटे। तीनों कानून जब तक वापस नहीं होंगे, एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, जब तक किसान वापस जाने के नहीं। हर एक गाँव में आंदोलन पहुंच गया, हर एक घर में पहुंच गया, बल्कि हर एक लेडीज भी ये बोल रही है कि हम भी बॉर्डर पर जाएंगे। लेकिन अब फसल काटने का भी समय आएगा, तब किसान वापस मशीन काट देंगे, कुछ ना एक बंदा रह जाएगा और आ जाएंगे। एक बंदा घर पर आ जाएगा, काट देंगे मशीन, फसील कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एमएसपी थी, बनी रहेगी, संसद में भी। प्रधानमंत्री झूठा है एकदम से, उसकी कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि प्रधानमंत्री जितने वादे करे सब झूठे करे हैं। एमएसपी अभी भी नहीं है, 2 फसलों छोड़ के एमएसपी है ही नहीं किसी फसल पर भी, ये भी 6%। लेकिन सरकार तो आंकड़े दे रही कि एमएसपी पे इस साल जो है ज्यादा फसल हुई है। इससे ज्यादा झूठी सरकार आज तक हमने देखी भी नहीं। ये सरकार झूठी है, ये सरकार पर किसान विश्वास नहीं करते। तो देखिए किस तरह से जो है ये आंदोलन जो है, और ये आप पीछे एक बार स्टेज दिखाइए, क्योंकि कई सारी पंचायतों में ऐसा हुआ है कि स्टेज टूट जाती है, और आज की स्टेज भी जो है वो बड़ी संख्या में स्टेज पर भी जो है भीड़ लगी हुई है, और ये स्टेज आज भी जो है वो ठीक रहेगी, टूटेगी, वो बड़ी बात है। हाँ, लेकिन आंदोलन जो है वो यूं सब बन रहे हैं रे। हाँ, क्या कह रहे हैं, बोलिए। यूं बन रहे हैं ने, इस चीज उस दौर भी जनता को इकट्ठी हुआ है, आई समझ में। आप ये कह रहे प्रधानमंत्री भी इतनी भीड़ नहीं इकट्ठी हुआ? नहीं हो सकती कभी भी। हाँ, इवाका कोना बीड़ी इतनी देखिए लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी अगर रैली करे तो भी शायद इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। हाँ, और ये जो भीड़ है, लोग हैं, हम इसीलिए जो है वो आगे तक जा रहे ताकि सब लोगों से बात करा पाए। कहाँ से आया ताऊ जी आप? लड़ी है। अच्छा, हाँ, तो फिर गांव देहात में क्या अब लोगों का विचार है, क्या बातचीत है गांव में? बातचीत ये है तीनों कानून वापस लो अपने।
पूरी तरह से अब जो है गांव में मतलब लोग वापसी की उस पे आ गए हैं। हाँ जी, वापसी हो लेंगे जब घर जाएंगे। तीनों कानून रद्द होने चाहिए, एमएसपी पर कानून बनाए। और अब तो जो है ये आंदोलन पंचायतें होने लग गई है जगह जगह। पूरे देश में पंचायतें होने लग रही है जी, ये देश से बाहर जा रही है बातें। पूरी दुनिया का आंदोलन हो गया है। लेकिन मोदी तो ये कह रहे कि कहीं एमएसपी नहीं जारी, संसद में भी कह दिया अब तो। इस पर कानून बना दो, फिर जारी नहीं रही। कानून बनाया एमएसपी पे। किसान जो है वो अब असली बात को पकड़ रहा है। किसान कह रहा है कि अगर एमएसपी नहीं जा रही है तो आप जो है वो पंचायत, आप जो है कानून बना दीजिए। ये जो है वो किसान कह रहा है। और देखिए आप फिर जो है एक बार घूम करके पीछे की तरफ दिखाइए कि कितनी बड़ी संख्या में जो है वो लोग हैं। और पीछे तक आने का हमारा मकसद यही है कि लोगों से जो है वो बात करवाएं। ये माहौल आप देखिए किस तरह से ये लोगों के जो हाथ उठ रहे हैं, ये लोगों के उठते हुए हाथ जो है वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो है वो लोगों के अंदर जोश है। बराबर जो है भाजपा सरकार मुर्दाबाद, जय जवान जय किसान के नारे लग रहे हैं, नारी शक्ति के नारे लग रहे हैं। ये जो है वो अपने आप में वाकई दिलचस्प है कि किसान आंदोलन जो है वो किस ऊर्जा के साथ में और किस ताकत के साथ में जो है वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये बड़ी बात है कि ये आंदोलन जो है वो अब केवल बॉर्डर का आंदोलन नहीं रहा है, बल्कि ये आंदोलन जो है वो पंचायतों की शकल में जो है वो पीछे तक पहुंच रहा है, गांव देहात में पहुंच रहा है। और सरकार के लिए जो है वो शुरुआत में जब ये आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचा था तब मुश्किल थी, और अब जो है ये पंचायतों की शकल में जो है वो गांव में पहुंच गया है। तो पहले तो ये आंदोलन जो है वो केवल बॉर्डर तक था, लेकिन अब पंचायतों के रूप में जो है गांव-गांव पहुंच रहा है। जी गांव-गांव पहुंच रहे हैं। अब तो ज्यादा मुश्किल कर देंगे आप लोग। ज्यादा मुश्किल गए जो हमारे पे जो थोपे गए हैं कानून, हम तो इनको वापस करा देंगे और एमएसपी की वो ले देंगे, और कोई बात है ही नहीं। लेकिन सरकार तो ये कह रही, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ। ऐसा है साहब, सरकार ने उसने कौन सा खेती की है, ये तो खेती तो करता है जो उसको पता है ना। वहाँ बैठने से, मखमल के गद्दों पे सोने से उसको ये नहीं पता है कि जमींदार कैसे होता है। हमें पता है कि भाई कड़कती धूप में भी और ठंड में भी हम जो पानी लगाते हैं खेतों में, सिंचाई करते हैं। उन्होंने भी तो बातचीत करके ही काम किया होगा। नहीं, वो तो एक, अगर कोरोना था, कोरोना में वो ये चीज नहीं लेता। अगर बात करता तो कोरोना काल में ये चीज क्यों लाया वो? नहीं, लेकिन इतना लंबा आंदोलन चल रहा है, लोग परेशान तो नहीं हो गए होंगे? ऐसा है जी, हम अपनी जान बचाने के लिए, पहले कोई था ही नहीं, मरना वहाँ भी था, मरना यहाँ भी। अगर ये कानून लागू हो गया गाँव में लोग परेशान तो नहीं हो जाएंगे इतने लंबे? नहीं, परेशान होते थे। इतनी पब्लिक यहाँ क्यों आती? ये तो बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, जब आग अपने सभी खापे भाग ले रही हैं। पब्लिक ज्यादा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो ये तो मोदी से परेशान होकर पब्लिक बढ़ चुकी है। आगे आने वाले टाइम में जो इलेक्शन होगा, जब पता लगा मोदी साहब को, ये तो उस टाइम बदला लेंगे किसान। नहीं, लेकिन इतने बड़े आंदोलन से अब जो हरियाणा यूपी के जो बेल्ट है, जो दिल्ली के आसपास की लगती हुई बेल्ट है, उसमें लोग जो है वो आने जाने की तकलीफ भी हो रही है। तो उससे परेशान होकर के हट तो नहीं जाएंगे पीछे? नहीं, परेशान तो तब होती है जब हम रास्ता रोकते, उनको जगह ही नहीं देते। सभी आराम से निकल रहे हैं, जा रहे हैं, ड्यूटी वाले सभी जा रहे हैं। लेकिन पुलिस रोक रही है रास्ते। पुलिस का तो अपना लाइन और ड्यूटी का काम हो, अलग चीज है। वो तो अपनी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, उनका कोई अलग बात मैटर है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में किसान आंदोलन जोरों पे है, पीक पे है बिल्कुल इस टाइम। और बाकी आप तो मीडिया में आपने सब पता है शहर चारों तरफ का। अभी फिर इसका डाउन होना शुरू होगा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, डाउन क्यों होगा? अभी तो और बढ़ चढ़ के चल रहा है, बढ़ेगा। जब खापे की जगह जोर दे रही है आजकल, सभी खापे जोर से अपना मान सम्मान दे रही है। देखिए, बड़ी बात यही है कि आंदोलन जो है वो दिनों दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लोग जो है इतने बड़े आंदोलन से वो ऊब जाएंगे, या फिर ये आंदोलन जिस तरह से पंचायतों की शक्ल में जो है वो अब आया है, अब आगे जो है ये आंदोलन किसी और रूप में जो है वो आगे आएगा। और सरकार जिस तरह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले इस आंदोलन पर, इस किसान के मुद्दे पर जो है बोलने से बच रहे थे, लेकिन संसद में आखिरकार उनको बोलना पड़ा। तो क्या सरकार जो है वो अब इस आंदोलन पर फिर अपना जो रुख है उसको भी बदलेगी? इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।